नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। महाकुंभ जो हर साल धर्म, आस्था और संस्कृति का अद्वितीय संगम होता है, इस बार एक नया पहलू भी दिखा रहा है। महाकुंभ में पहुंचे पहलवान बाबा, जिन्होंने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति युवाओं को जागरूक करने का कार्य शुरू किया है। आज का समय बहुत बदल चुका है, जहां एक और लोग मानसिक दबाव और शारीरिक थकान से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमें अपनी पवित्र धरती से ये सीख मिलती है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए साधना और अनुशासन की जरूरत है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम, योग और ध्यान की आवश्यकता है। इसी तरह से हम अपने शरीर और मन को मजबूत बना सकते हैं। महाकुंभ का ये पवित्र अवसर हमें अपने जीवन की दिशा को सही करने के लिए प्रेरित करता है। पहलवान बाबा ने महाकुंभ के इस पवित्र अवसर पर न केवल शारीरिक ताकत पर जोर दिया, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को भी बताया। उनका मानना है मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महाकुंभ का ये अवसर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये समाज को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का एक अद्वितीय मंच भी बन गया है। मेरा उद्देश्य और एक हमने मुहिम चलाई है, युवाओं को जगाना है, नशे को भगाना है, सबको स्वस्थ बना के भारत को विश्व गुरु बनाना है। और इसलिए ये हमारा उद्देश्य है। हम जहाँ भी जाते हैं वहीं युवाओं को जगाते हैं। अब 50 साल की एज हो चुकी है मेरी, और मैं एक हाथ से 10,000 पुशअप लगा लेता हूँ, चक्री दंड लगा ले हैं। तो मेरा युवाओं को यही जगाने का उद्देश्य है। तो आप तो हमसे कहीं 4 गुना ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आज का युवा बहुत भटका हुआ है। गलत संगत में पड़ने की वजह से, कुछ गलत चीजें खाने की वजह से वो कमजोर हो चुके हैं और नशे की लत पड़ चुकी है। तो मैं सभी को यही कहता हूँ, माँ बाप की आज्ञा का पालन करिए, संतों का, बड़ों का आदर करिए, घर का देसी भोजन खाइए, तो आप भी मेरी तरह ऐसे मजबूत और स्वस्थ हो जाएंगे। मेरे अड़ोस पड़ोस में और यारे प्यारे रिश्तेदार तो सबके होते हैं। तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे, वो रास्ता भटक गए थे। तो मैंने उनको काफी समझाने की कोशिश की और पिटाई भी की, तो उन पे कोई असर नहीं पड़ा। तो मैंने सोचा कि ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ जब मेरे युवा इस दिशा से भटके हुए अच्छी दिशा में आ सके। तो एक माहौल ऐसी चीज होती है जो बगैर शिकाई अपने आप, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, वो देख के सीख जाता है। तो मैंने 50 साल की एज में एक ऐसा माहौल बनाया है। मैं जहां भी जाता हूं अपना प्रदर्शन दिखा के, अपनी बॉडी को दिखा के, मेहनत दिखा के उनको यही जागरूक करता हूं कि मैं इस उम्र में ये कर सकता हूं, तो आप तो मुझसे ज्यादा युवा हैं, आप तो हमसे बहुत ज्यादा कर सकते हैं। और मेरे पास डेली 10, 15, 20 फोन भी आते हैं कि भाई साहब, गुरुजी, बाबा जी, मेरी एज 40 की है, 30 की है, कोई 20 की बताता है। मैं बीड़ी सिगरेट पीता था, मैंने वो बंद कर दी। मैं हुक्का पीता था, मैंने वो बंद कर दिया। मैं दारू पीता था, मैं धीरे धीरे कम कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल घर पे रहता था, अब मैं एक्सरसाइज करने के लिए जिम में या कहीं भी ट्रैक पे जाता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब हम एक आदमी जब 5 को सुधारेगा और जब इसको अनेक करने लगेंगे, तो क्या सब नहीं सुधर पाएंगे? पक्का मुझे विश्वास है, सुधर जाएंगे।